हेलो गाइस, आई एम अभिषेक त्रिपाठी। तो आज हम जो बैंकिंग एग्ज़ाम में कंप्यूटर सेक्शन आता है उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। कैसा पेपर आता है, मतलब क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे बड़ी बात, कुछ लोग तो कंप्यूटर सेक्शन को इग्नोर ही करते हैं, साल भर पढ़ते नहीं हैं और मेंस एग्ज़ाम के 15 दिन 20 दिन पहले सोचते हैं पढ़ लेंगे। तो वो लोग सिर्फ उससे पास ही हो सकते हैं। बट अगर आप देखें तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और ये आपको एक एज दिलवा सकता है। जैसे कि अगर आप आरआरबी पीओ मेंस की बात कर लें तो उसमें 20 मार्क्स के लिए आता है और क्लर्क आरआरबी क्लर्क में 20 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें होता क्या है कि आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से तो अपना मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे पीओ में। बट जो आपको एज दिलवाएगा ना, जो आपको लीड रहेगा 10 मार्क 15 मार्क के इंटरव्यू में, वो आपको एक कंप्यूटर और जीए सेक्शन ही होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर सेक्शन को पूरी तरह से निगलेक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर सेक्शन पे उतना ही फोकस करना पड़ेगा। वरना देखो, दो टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम बाकी सेक्शन में अच्छा कर लेंगे तो 10 से 15 मार्क्स ला के अपना काम चला लेते हैं। बट कुछ होते हैं कि जो मेरे से लोग हैं, जैसे मैं सोचता था कि मैं अपना इसमें स्कोर बढ़ा सकता हूँ, तो मैं हमेशा ट्राई करता था कि मेरे मार्क्स 25 प्लस ही आए हैं इसमें। अगर आप इतना टारगेट करेंगे ना तो सही रहेगा। मतलब अगर 25 प्लस आ रहा है उसको, अगर इसमें होता क्या है, हाफ होता है ना, तो अगर आप 25 प्लस टारगेट करेंगे तो 20 में से आपके एक तरह से 13 प्लस मार्क्स हो गए, 12 से 13 प्लस मार्क्स। तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है ये। और कुछ लोग जो 10 लाएंगे चाहे इसमें से उनके सिर्फ 5 ही मार्क हुए, वो सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। सोचो 7 8 मार्क आपने यही लीड ले ली। जैसे किसी ने अगर किसी और सेक्शन में ज़्यादा ले लिया, आप वो यहाँ कवर कर सकते हैं अगर आपका कोई और सब्जेक्ट वीक है तो आपको करना चाहिए। बाकी अभी जैसे आरबीआई असिस्टेंट ले लीजिए, नाबार्ड डीए ले लीजिए, तो इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो दो एग्जाम है ना, इसमें आप समझ लीजिए कि 40 40 मार्क्स का आता है, इसमें हाफ नहीं होता, इतना मार्क्स करता है। तो अगर यहाँ सारे सेक्शन 40 मार्क के हैं, जैसे अगर क्वांट रीजनिंग भी 40 मार्क का, आप उसको दिन का 3 घंटा 4 घंटा देते हैं, तो कंप्यूटर को क्यों नहीं दे सकते आप, आपको देना चाहिए। तो मैं जो सोर्स फॉलो करता था, मैं जो पढ़ता था, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आप अगर इसका सिलेबस देखें तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है आपका, उसमें देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपका सबसे पहले आता है हिस्ट्री कंप्यूटर की, उसके बाद में जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी, ये सब आ गया आपका फंडामेंटल्स में। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच टाइप। उसके बाद में अलग अलग एग्जांपल्स है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे कि लिनक्स का अलग हो गया, फिर माई विंडोज़ का अलग हो गया, एप्पल का अलग हो गया, तो वो सब के बारे में भी। उसके बाद में फिर सेकंड टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक आता है एम एस ऑफिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो इसमें से 20 मार्क्स का तो यही आएगा, शॉर्टकट प्लस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब मिला के 20 मार्क्स का आएगा। तो इसको भी आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटरनेट्स एंड सर्विसेज, अभी इसी बार जो आई डी बी आई के एग्ज़ाम है उसमें आपके एच टी टी पी डब्ल्यू डब्ल्यू वेब पेज, ये सबसे क्वेश्चन आया। सर्च इंजन से, प्रोटोकॉल से आता क्वेश्चन। उसके बाद में ओ एस आई मॉडल, टी सी पी आई बी मॉडल, हो गया नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन में आपका टोपोलॉजी, बस रिंग, जो डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज होती है वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में नेटवर्किंग डिवाइसेस में हब राउटर रिपीटर, अभी रिपीटर का भी क्वेश्चन आया था। तो यही सब क्वेश्चन आते हैं, यही सिलेबस है आपका। उसके बाद में आप बोलेंगे तो आपका एंटीवायरस हो गया, फिर वायरसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स वगैरह, वो सब वायरस और मेलवेयर में आते हैं, स्पाईवेयर, ये सब। तो ये एक टॉपिक है। और लास्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया, सी सी जावा। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो आपको पहली बात पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट है क्या, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये आपका बेसिक मोटा मोटी सिलेबस है। तो मैं अगर आपको सोर्सेज की बात करूँ तो आप, एक तो ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ है बेसिक। सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 40 to 50 पेज का ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ है। उसको आप गो थ्रू कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए उसको, पूरा इंपॉर्टेंट है वो। जब आपका वो पढ़ना हो जाए तो आप क्विजेस तो लगाइए ही, एमसीक्यूज। और उसके लिए भी मैं अगर बेस्ट बताऊँ तो यूट्यूब पे जो अरोरा एजुकेटर है, जो सर है कंप्यूटर पढ़ाते हैं, उनका प्लेलिस्ट है 60 से 70 पीडीएफ, सॉरी 60 से 70 वीडियोस का उनका प्लेलिस्ट है, अरोरा एजुकेटर्स। तो वहाँ से वो वीडियो आप सारे कवर कर लीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन वो करवाते हैं ना, तो उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, प्लस वो जो एमसीक्यूज फॉर्म में करवाते हैं, तो उससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि वैसी टाइप में क्वेश्चन आता है। और बचा फिर आप जब मॉक सॉल्व करेंगे ना, तो अब मैं क्या करता था, मैं अपना बताऊँ अगर, तो देखिए ये मैं ऐसे नोट्स बनाता हूँ। ये अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा।
और नोट्स मतलब देखिए मेरा कैसा है कि अब मैंने समझ लिए क्वेश्चन पढ़ लिया मॉक में कि फॉर एग्जांपल जैसे ले लो वाटर मार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, आपका वाटर मार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। तो अब एक क्वेश्चन आया, बट हम फिर उसके पूरा पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके कंसेप्ट पे जाएंगे। वाटर मार्क एमएस वर्ड में होता है, ठीक है, फिर कितने टाइप्स के वाटर मार्क होते हैं वो भी रहता है। अब एक टाइप का आया पेपर में, बट हो सकता है उस वाटर मार्क के अलग चार टाइप होते हो, तो हमें पूरा वाटर मार्क टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद में अब जैसे आता है पेपर में आपकी, मैं बताऊं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इस बार आया था आईडीबीआई में एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो लेकिन अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से काम नहीं चलेगा, और भी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। तो मेरा कहने का बेसिकली मतलब ये है कि आप जो एक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसका पूरा टॉपिक पढ़िए आप। उसका टॉपिक आपको पूरा, आपको ये खुद से, अभी ये मैंने जो नंबर लिखे ना, ये पूरे जो क्वेश्चन मतलब पॉइंट्स बनाए मैंने, ये मैंने मॉक्स ही बनाए हैं। जब मैं मॉक सॉल्व करता हूँ तो उसमें जो कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें जो मुझे नए लगते हैं, जैसे मैंने पीडीएफ तो पढ़ लिया हॉलीवुड बोर्ड की, उसके बाद मैं वीडियो सोर्स भी फॉलो कर रहा हूँ मैं, बट मुझे जो मॉक में नए क्वेश्चन लगते हैं ना, तो मैं वो लिख लेता हूँ। फिर उसके हिसाब से फिर मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ क्या क्या होता है। जैसे अब हो गया आपका वायरसेस हो गए, तो अब ये वायरसेस ये सब चीज़ आपको कहीं पे पीडीएफ में सब कुछ तो नहीं मिलेगा। जैसे अभी ये वायरस हो गया, इसमें क्रिप्टो लॉकर, आई लव यू, माई डूम, ये क्या है, ये आपको नेट से खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट अगर आपको क्लियर करना है या नाबार्ड डीए क्लियर करना है, तो जितना टाइम आप बाकी सब्जेक्ट को देते हो उतना नहीं, तो फिर भी आपको दिन का 1-2 घंटा तो देना ही पड़ेगा। तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से क्वेश्चंस निकालने होंगे। ऐसा नहीं कि आप हल्के में इसको ले लेंगे। अब जैसे ये देखिए सीपीयू शेड्यूलर, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये मेरे को मॉक में मिला है। तो अभी मॉक में मिला है, तो अब क्या उसको बारे में, उसको अलग से पॉइंट में लिख लो, हाँ ठीक है मैं इसके बारे में पढ़ लूंगा। तो मैं अपना खुद के बनाता हूँ। उसके बाद में अब देखिए रिपीटर ऑपरेट्स इन फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। अब ये जो है हम रिपीटर पढ़ लेते हैं कि रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को एनहेंस करना। बट अब क्वेश्चन आता है पेपर में, ये आरआरबी पीओ का लास्ट ईयर क्वेश्चन है कि रिपीटर कौन से लेवल पे काम करता है, कौन से लेयर पे ओएसआई मॉडल के। तो अब रिपीटर का आ गया, कभी हो सकता है कि स्विच का आ जाएगा, कभी हो सकता है कि हब का आ जाएगा, हब कौन से लेयर पे काम करता है ओएसआई मॉडल में। तो आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक है, उससे बैकग्राउंड में वो कहाँ से आया है वो पूरा कंसेप्ट पढ़िए। बाकी सिलेबस आपका कन्फाइंड है, आपको जो भी पढ़ना है वो इसी सिलेबस में से पढ़ना है। इसमें जो भी डिटेल में ना वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप हॉलीवुड की पीडीएफ और यूट्यूब पे अरोरा एजुकेटर्स का जो प्लेलिस्ट है वीडियो सोर्स वो फॉलो कीजिए। और ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है, वैसे तो अभी आरआरबी के लिए तो टाइम नहीं है इतना, आरआरबी के लिए इतना काफ़ी है, बट अब अगर आप आरबीआई असिस्टेंट या फिर नाबार्ड डीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अरिहंत की जो 150 पेजेस की जो बुक है, वो आप उसको गो थ्रू करिए, वो बहुत अच्छी है, उससे आपका हो जाएगा। मैंने भी ये सब करके मैंने आरआरबी क्लर्क में 26.5 समथिंग स्कोर किया है, और आरआरबी पीओ में भी मैंने 20+ मार्क्स लाए हैं। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। तो थैंक यू।